चन्द्राय राधिकायै तदालये। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये। कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदात सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष। विश्वम्भर द्विजवर युगधर्मपाल वन्दे जगत्प्रियकरौ तरुणावतारम्। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे दिव्ये सत्यवत्ये नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद् भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज की पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे हम सभी की भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में रुचि उत्पन्न हो सके। प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। आज हम इसके चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय के 45वें 45 नंबर श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो अध्याय इसमें हम वंश परंपरा श्रवण कर रहे हैं, आप सभी गत कक्षा से श्रवण करते आ रहे हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मार्कंडेयो मृकंडस्य प्राणाद्वेद श्रीरामुनिः कविश्च भार्गवो यस्य भगवानुष्णा सुतः। ता एते मुनयः क्षत्रलोकान् सर्गैर्भावयन् एष कर्दमुदहित्र सन्तानः कथिस्तव शृण्वता श्रद्धानस्य सद्यः पापहरः परः। प्रसूतिं मानवीं दक्ष उपयेमे यजात्मजः तस्यां ससर्ज दुहित्रिः षोडशामललोचनाः।
मेरु ऋषि के आपने श्रवण किया था कि उनकी दो कन्याएं आयति और नियति नाम की कन्याएं हुई, जिनके विवाह हुए धाता और विधाता नाम के देवों से। उनके मृकांड और प्राण नामक पुत्र हुए। उनमें से मृकंड के मार्कंडेय, ये नाम आपने अनेक बार सुना भी होगा, और प्राण के मुनिवर वेद शिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान उनके कवि नामक पुत्र भी थे, और उनके जो उसना है शुक्राचार्य वे हुए हैं। विदुर जी, इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने आपको यह कर्दम जी के दोहित्रों की संतानों का वर्णन सुनाया। जो व्यक्ति इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनुनंदिनी प्रसूति से विवाह किया। उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। त्रयोदशा दशादार्धमाय तथा कामग्नये विभु पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवायैकां भवच्छिदे। श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टिः पुष्टिः क्रियोन्नतिः बुद्धिर्मेधा तितिक्षा वीरमूर्तिर्धर्मस्य पत्न्यः। जो दक्ष हैं उन्होंने उनमें से जो 13 कन्या हैं, वे धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण को और एक संसार का संहार कराने वाले जो भोलेनाथ है उनको दी। श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति बुद्धि मेधा तितिक्षा ह्री और मूर्ति, ये धर्म की पत्नियां हैं। श्रद्धा सूत शुभम मैत्री प्रसादम अभयम दया शांति सुखम मुदम तुष्टि स्मयं पुष्टिरसूयका योगम क्रियोन्नतिर्दर्प मर्थम बुद्धिरसूयत मेधा स्मृतिं तितिक्षा तुक्षेमं प्रश्रयं सुतम। इनमें से जो श्रद्धा है उन्होंने शुभ, और मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, दर्प मतलब अहंकार, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम और ह्री ने परश्रया मतलब विनय। जो ह्री है लज्जा, उन्होंने परश्रय विनय नामक पुत्र उत्पन्न किया। ये सब जो हम नाम सुन रहे हैं, हम अपने जीवनों में भी इनको देखते हैं गुणों के रूप में, हम इनको इस फॉर्म में समझते हैं, पर इन सभी के ही ऐसे कह सकते हैं, मतलब ऐसे दिव्य, ऐसे शरीर भी हैं, दिव्य देह। मूर्ति सर्वगुणोत्पत्ति नारायणा ऋषि, समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। ययोर्जन्मन्यदो विश्वमभ्यनन्दत् निर्वृतं मनांसि ककुभुवाताः पशेदुः सरितोद्रयः। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई, क्योंकि भगवान के ये अनुकूल है, भगवान के अनुगत है, सद्गुणों से संपन्न है। इसलिए जब कोई पापी जन्म लेता है तो सारा वातावरण, चाहे वो अग्नि पृथ्वी वायु जो भी कहे, सब भी दुखी होते हैं।
जो सत्पुरुष जन्म लेते हैं सभी सुखी होते हैं। दिव्यवाद्यंत तुर्याणि पेतुः कुसुमवृष्टयः मुनयस्तुष्टो वुष्टुष्टा जगृ जगुर गंधर्व किन्नराः। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, गंधर्व और किन्नर गाने लगे। ये सुंदर सुंदर संतानों के जब जन्म हुए हैं। नृत्यन्ति स्म स्त्रियो देव्या आसीत् परम मंगलम, देवा ब्रह्मादयः सर्वे उपतस्थुर विष्टवः। अप्सराएं गाने लगी और इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्मादि समस्त देवता स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। देवा ऊचुः यो मायया विरचितं निजयात्मनीदं खे रूप भेदमिव प्रतिचक्षणाया एतेन धर्म सदने ऋषि मूर्तिनाद्य साधुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै। देवताओं ने कहा, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है। जो नर नारायण भगवान है, उनके आविर्भाव पे सभी ने प्रसन्नता व्यक्त की। सोयम स्थिति व्यतिकरो पुषमाय सृष्टान सत्वेन नः सुरगणाननुमेय तत्त्वः दृश्यादभ्र करुणेन विलोकनेन यच्छ्रीनिकेतमलं क्षिपतारविन्दम्। जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो इसलिए सत्व गुण से उत्पन्न किया है। अब वे अपने करुणामय नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हमारी ओर निहारे। एक बार दोबारा मैं इसका उच्चारण करती हूँ, ध्यान से श्रवण करें। जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, मतलब एक आइडिया ही ले सकते कि ऐसे हैं भगवान, ऐसे हैं वो। हम कोई भी देवगण कह रहे हैं, कोई भी ऐसा कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता कि मैं सब समझ गया, भगवान को मैंने पूरा पूरा ऐसे जान लिया, बोले अनुमान लगा सकते हैं शास्त्रों के आधार पे। उन्हीं भगवान ने जो संसार में जो मर्यादा स्थापन हुई है उनमें कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए देवताओं को उत्पन्न किया, उन्हीं भगवान ने। तो सब बराबर नहीं है, ये सब बराबर वाले फॉर्मूले को बार बार इसलिए उठाना पड़ता है क्योंकि हमारी जो डीप कंडीशनिंग है वो सब बराबर वाली है। जब से हमने जन्म लिया पिछले जन्मों से भी सब बराबर वाली कंडीशनिंग के साथ उत्पन्न हुए, इसलिए बार बार इसको सुनना पड़ता है रिपीटेडली कि सब बराबर नहीं है, भगवान ही भगवान है, बाकी अलग अलग स्टेजेस हैं सबकी, कोई देवता है, कोई गंधर्व है, कोई किन्नर है, ऐसे अलग अलग। उन्हीं भगवान ने सत्व गुण से इन देवों को उत्पन्न किया है। अब वे भगवान से ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसी अभिलाषा कर रहे हैं कि भगवान के जो करुणा में नेत्र हैं, जो सौंदर्य में शोभा में कमल को भी लजा दें, कमल भी उनके सामने लज्जा जाए कि भैया कहा मैं, देखो इनको, ऐसे खुद को फीका महसूस करने लगे। ऐसे उन्हीं सुंदर सुंदर कमल नेत्रों से
भगवान हमारी ओर निहार है। एवं एवं सुरगणस्तात भग भगवन्तावभिष्टुतो लब्धावलोकैर्ययतुर चितो गंधमादनम। प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। तदनंतर भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। ताविमो वै भगवतो हरेरंशा विहागतो भारव्ययाय च भुवः कृष्ण यदुकुरुद्वः। भगवान श्री हरि के अंशभूत हुए नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के जैसे श्याम वर्ण कुरु कुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इसीलिए भगवान भगवत गीता में अर्जुन को स्मरण दिलाते हैं कि बहुनी ये जन्म, हम दोनों के ही बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। अंतर इतना है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, मुझे सब याद है। स्वाहाभिमानिनश्चाग्ने रात्मजास्त्रीन जी जनत पावकं पवमानं च शुचिं चाहुत भोजनम। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक पवमान और शुचि ये तीन पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। आज जब हम श्रवण करते हैं नॉर्मली तो हमें लगता है अग्नि तो अग्नि होती है ऐसे। तेभ्योऽग्नयः समभवन् चत्वारिंश्च पञ्च च त एव कोनपश्चात्सत् साकं पितृपितामह। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुए। ये ही अपने तीन पिता और एक पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। तो जो भी हम नॉर्मली सुनते हैं दुनिया में कि वरुण जल के देवता हैं, अग्नि आग के, लेकिन वो अकेले नहीं है, उनके अंडर में और बहुत सारे भी हैं। पूरा टीम वर्क चलता है। जैसे इस जगत में भी बिना संघ के ज्यादा कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं है। बड़े कार्य को से हर जगह ये संगठन चलता है, एक स्टेप बाय स्टेप। ये पहले श्रेणी के, ये उनसे नीचे, ये उनसे नीचे, कुल मिला के 49 ये अग्नि है। वैतानिके कर्मणि यन्नाम ब्रह्मवादिभिः आग्नेयाष्टयो यज्ञे निरूप्यन्तेऽग्न यस्तुते। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म में जिन 49 अग्नियों के नामों से आग्नेय स्तुतियां करते हैं, ये वे ही हैं। अग्निष्वात्ता बर्हिषदः सौम्याः पितर आज्यपाः साग्नयो अग्नयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा। अग्निश्वात, बर्हिषद, सोमप और आज्यप ये पितर हैं। इनमें साग्निक भी हैं और निरग्निक भी हैं। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा है। तेभ्यो दधार कन्ये द्वे वयुनां धारिणीं स्वधा उभे ते ब्रह्मवादिन्यो ज्ञान विज्ञान पारगे। इन पितरों से स्वधा के धारिणी और वयुना नाम की दो कन्याएं उत्पन्न हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। वैदिक संस्कृति हमेशा से शिक्षा प्रधान है। वो आज की डेट में हमें अलग अलग लोगों ने गलत फहमी दी है, चाहे अंग्रेज हो चाहे मुगल हो, जिन्होंने राज किया या अभी तक भी जो सत्ताएं चल रही थी, उन्होंने हमें बताया कि भारत एक गरीब देश है, निरक्षर देश है, पिछड़ा है, ऐसा ऐसा। फिर भारत ऐसा कभी नहीं है, हमेशा ऐसे ही पूर्ण समृद्धिशाली ज्ञानवान ज्ञान प्रधान।
भवस्य पत्नी तु सती भवं देवमनुव्रता आत्मनः सदृशं पुत्रम न लेभे गुणशीलतः। महादेव जी की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपने पतिदेव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ। पितर्य प्रतिरूपेष्वे भवाया नागशेरुषा अप्रौढैवात्मना मानं जहाद्योग संयुता। क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया था, इसलिए सती ने युवा अवस्था में ही संतति जन्म दिए बिना ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इस प्रकार से चतुर्थ स्कंद का जो प्रथम अध्याय है ये यहीं पे संपूर्ण हुआ, और इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे।